क्या सच में आदमी गायब हो जाएंगे? सोचो, एक दिन सुबह उठते ही आपके आसपास के सभी मर्द अचानक से गायब हो जाएं। ये सोच कर ही काफी लोग हैरान हो गए हैं। नमस्कार, आज एक अजीब हेडलाइन ने सबको हिला दिया। क्या धरती से पुरुष खत्म हो जाएंगे? सोशल मीडिया पर मीम्स और जोक्स की बात आ गई है, लेकिन कुछ लोग सच में परेशान हैं। इमेजिन, एक दिन सब मर्द गायब, सड़कें सुनसान, ऑफिसेस खाली, क्रिकेट ग्राउंड पर सिर्फ विकेट्स बची हो। जिंदगी काफी अलग लगने लगेगी, है ना? शॉपिंग मॉल्स डबल बिजी, टीवी पे सिर्फ सास बहू सीरियल्स। घर की दुनिया बदल जाएगी और हर जगह एक नई हलचल मच जाएगी। पर डरने की बात नहीं, ये सब एक छोटे से वाई क्रोमोसोम की कहानी है। इस क्रोमोसोम के बारे में कई साल से रिसर्च हो रही है और हर नए स्टडी के साथ नए सवाल उठते हैं। साइंटिस्ट्स बोल रहे हैं वाई क्रोमोसोम धीरे धीरे छोटा हो रहा है, लेकिन कल सुबह सब मर्द इनविजिबल नहीं हो जाएंगे। इस प्रोसेस में हजारों साल लग सकते हैं, तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो चलिए समझते हैं इस साइंस फिक्शन जैसी कहानी को। क्या मर्दों पर सच में संकट है या सिर्फ एक साइंटिफिक गपशप? आज हम इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे ताकि आप भी सच्चाई जान सकें। तो ये एक्स और वाई क्रोमोसोम का सीन है क्या? हमारे सेल्स के अंदर डीएनए होता है, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल, टाइटली पैक्ड एज क्रोमोसोम्स, 46 टोटल, 23 पेयर्स। 20 पेयर्स सब में सेम, लेकिन 23rd पेयर, सेक्स क्रोमोसोम, डिसाइड्स बॉय या गर्ल। XX मीन्स गर्ल, XY मीन्स बॉय। Y क्रोमोसोम सिर्फ पापा से मिलता है। X क्रोमोसोम स्ट्रॉन्ग, 900 जीन्स। Y बेचारा सिर्फ 55 जीन्स बचा पाया। पहले Y भी पावरफुल था, पर एवोल्यूशन में जीन्स खो दिए। सबसे इम्पोर्टेंट SRY जीन, ये ही डिसाइड करता है लड़का या लड़की। सबसे बड़ा सवाल, वे क्रोमोसोम सिकुड़ क्यों रहा है? यह एक फैसिनेटिंग बायोलॉजिकल मिस्ट्री है जो साइंटिस्ट्स को भी हैरान कर देती है। ये क्रोमोसोम जो सिर्फ मर्दों में होता है, आज से लाखों साल पहले काफी बड़ा था, लेकिन अब धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। बाकी क्रोमोसोम्स जोड़ी में रहते हैं, गलती हो तो पार्टनर से रिपेयर हो जाता है, या अकेला है, रिपेयर का चांस नहीं। इसलिए जब भी वाई क्रोमोसोम में कोई म्यूटेशन या डैमेज होता है, उसको ठीक करने का कोई बैकअप नहीं होता। ये अकेलापन ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए लाखों सालों में वाई ने अपने जीनेस खो दिए। पहले वाई क्रोमोसोम पर हजारों जीनेस थे, लेकिन अब सिर्फ कुछ 100 जीनेस ही बचे हैं। हर जनरेशन के साथ थोड़ा थोड़ा करके वाई क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल कम होता गया। साइंटिस्ट्स कहते हैं हर 10 लाख साल में वाई 5 जीनस खो देता है। पूरी तरह गायब होने में करोड़ों साल लगेंगे, लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो है और अभी भी वाई क्रोमोसोम में कुछ इंपॉर्टेंट जीन्स बचे हुए हैं जो मेल डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं। लेकिन यूआई ने बचने के लिए पैलिंड्रोम्स, अपनी ही मिरर कॉपी बना ली है सेल्फ रिपेयर के लिए। ये पैलिंड्रोम्स वाई क्रोमोसोम को खुद से ही रिपेयर करने में मदद करते हैं, जैसे एक बैकअप सिस्टम हो। शायद अब वाई का सिकुड़ना स्लो हो गया है। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि वाई क्रोमोसोम ने अपने आप को बचाने के तरीके ढूंढ लिए हैं और अब उसका श्रिंक होना पहले से काफी कम हो गया है। मतलब पिक्चर अभी बाकी है, वाई क्रोमोसोम अभी भी फाइट कर रहा है। हो सकता है कि फ्यूचर में वाई क्रोमोसोम अपने आप को और भी ज्यादा प्रोटेक्ट कर ले या नए तरीके ढूंढ ले सरवाइव करने के। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, साइंस की दुनिया में नए डिस्कवरीज हमेशा होती रहती हैं और वाई क्रोमोसोम की कहानी भी अभी चल रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब मान लो करोड़ों साल बाद वाई क्रोमोसोम गायब हो भी गया, तो क्या? कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि नेचर के पास हमेशा बैकअप प्लान होता है। हम सोचते हैं कि वाई क्रोमोसोम के बिना माले पॉसिबल नहीं, लेकिन साइंस ने हमें दिखाया है कि कुछ भी हो सकता है। एवोल्यूशन का गेम ही अनप्रेडिक्टेबल है और ये ट्विस्ट आपको हैरान कर देगा। जापान के स्पाइनी रैट्स का केस देखो, इनके वाई क्रोमोसोम पूरी तरह से गायब हो चुके हैं, फिर भी मलेस पैदा हो रहे हैं। मतलब वाई के बिना भी मले होना पॉसिबल है। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये रट्स एक नई एवोल्यूशनरी ट्रिक यूज करते हैं। इन्होंने एक नया गेन स्विच इवॉल्व कर लिया है।
SRY की जगह। मतलब उनके जीन्स ने एक नया तरीका ढूंढ लिया है माले बनने का। साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च कर रहे हैं कि ये कैसे होता है, लेकिन ये प्रूफ है कि लाइफ हमेशा अडेप्ट कर लेती है। ईस्टर्न यूरोप के मोले वोलेज भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। इनके पास भी वाई क्रोमोसोम नहीं है, लेकिन फिर भी ये सरवाइव कर रहे हैं और मलेज भी पैदा हो रहे हैं। नेचर ने इनको भी एक नया सोल्यूशन दे दिया। मतलब नेचर हमेशा नया रास्ता निकाल लेती है। जब एक रास्ता बैंड हो जाता है तो दूसरा खुल जाता है। हर स्पीशीज अपने हिसाब से अडेप्ट करती है और नए तरीके ढूंढ लेती है जिंदा रहने के। साइंटिस्ट्स कहते हैं या तो हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, या नया सेक्स जीन इवॉल्व कर लेंगे, या अलग अलग ह्यूमन स्पीशीज बन सकती हैं। शायद फ्यूचर में इंसान बिल्कुल अलग दिखने लगे, या फिर नए जीन्स के साथ एक नई कहानी शुरू हो। एवोल्यूशन का यह पार्ट है जेनेटिक जुगाड़। जब भी कोई चैलेंज आता है, जीन्स अपने आप को बदल लेते हैं, नए सॉल्यूशंस निकालते हैं और जिंदगी आगे बढ़ जाती है। सोचो फ्यूचर में इंसान कितने अलग हो सकते हैं, शायद हमारी सोच से भी ज्यादा। एवोल्यूशन की रेस में पॉसिबिलिटीज ट्रूली एंडलेस हैं। तो रिजल्ट ये है, कोई आफत नहीं आने वाली। ई क्रोमोसोम की कहानी लाखों साल चलेगी, हमारे जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। लाइफ एंजॉय करो, पराठे खाओ, खुश रहो। साइंस हमें बताता है लाइफ हमेशा अडेप्ट करती है। स्पाइनी रैट्स ने दिखाया इंसान भी कर सकते हैं। बदलाव ही जीवन का नियम है और हम सब इस कहानी का एक हिस्सा हैं। अगर कोई बोले मार्ड खत्म हो जाएंगे तो कहना टेंशन नॉट, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। टेक केयर, कीप स्माइलिंग और साइंस के सस्पेंस को एंजॉय करो।